डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और कल मैंने वीडियो नहीं बनाया और कल मेरा मन था वैसे वीडियो बनाने का, और कुछ लोगों की एनर्जी भी मुझे पिक हो रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ सोल्स जो हैं वो अटकी पड़ी है 5 डायमेंशन में जाने के लिए। बहुत सारे चैनल को देख चुकी हैं और बहुत सारे काम अपने ऊपर करती हैं, और फिर भी उनकी जो एनर्जी है ना वो डाउन पे है और उनकी चेतना का विकास नहीं हो पा रहा है। यानी उनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाई है, और उसका कारण है कि वो गलत ढंग से मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं 5D पर एक वीडियो बनाऊं जिससे कि जो सोल्स अटकी पड़ी है, जिनकी जो मेडिटेशन तो करते हैं पर कुछ वो गलतियां कर रहे हैं और जिनकी जो वाइब्रेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। अच्छा देखो, मैं सारे कमेंट्स को भी पढ़ती हूँ, आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं सही समय का इंतज़ार करती हूँ कि कोई ऐसा टाइम हो और जब मुझे लगे कि हाँ इस पर वीडियो बनना चाहिए तो मैं बना देती हूँ। ठीक है, तो कुछ समय पहले किन्हीं का मुझे नाम उतना याद नहीं रहता और मैंने ज़रूरत मैं नहीं महसूस करती हूँ नाम याद रखने के, कोई भी हो, पर मैंने पढ़ा था और मुझे याद है वो क्वेश्चन क्या है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों डिवाइन मुझे ऐसे सिचुएशन में डालते हैं और क्यों डाल रखा है ऐसे सिचुएशन में हमें। और किन्हीं और का भी था कि हम तो बहुत अच्छा करते हैं सबके साथ, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। और एक क्वेश्चन और था कि मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती हूँ लेकिन जो मेरे डीएम है वो हमें चीट क्यों करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे और बार बार मैं उसका जवाब एक ही दे रही थी कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। और लोग सोचते होंगे, जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, लोग सोचते होंगे कि मैम तो आंसर बताती नहीं है, फिर क्वेश्चन डालने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, देखो आपका जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर आपको मेडिटेशन में मिलेगा। ठीक है, मैं बार बार ये बातें कहती हूँ। और देखो बात यहाँ ये भी है कि अगर मैं बता दूँ कि ठीक है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ मीठी है, कुछ भी हो, मैं अपनी राय आप लोगों को बता दूँ तो आप लोग को क्या करोगे, उसको मान लोगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो मान लेने और जान लेने में फ़र्क होता है। ठीक है, मैंने बताया आपने मान लिया, ठीक है, लेकिन आप खुद जानोगे ना वो उसकी बात अलग होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, अच्छा कल मुझे ये एनर्जी बार बार पिक हो रही थी कि कुछ लोगों को मेडिटेशन में गलतियाँ हो रही हैं। ठीक, और कल मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं थर्ड आई पर एक वीडियो बनाऊं कि लोग कहाँ चूक कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी मेडिटेशन में गलतियाँ हो रही थी। और देखो आप लोग कहोगे कि यहाँ तो हरमिट का कार्ड है और मैं थर्ड आई के विषय में बता रही। ठीक है, मैं आऊँगी टॉपिक पर भी आऊँगी। ठीक है, तो क्या है कि कल मैं बना नहीं पाई, मतलब मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा कल बिजी हो गई और मैं सोचते ही रह गई। और मैं सोच रही थी कि अच्छा चलो ठीक है, उसको मैं आज के विषय में कि आज बना दूँगी, लेकिन सच में ऐसा बोला गया है कि जो बातें कल हो सकती है वो आज नहीं हो सकती है, तो वो कल वाली बातें फिर चली गई। ठीक है, और आज मुझे कुछ अलग ही एनर्जी पिक हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब मेरा मन ही नहीं है उस पर वीडियो बनाने की, तो मैं नहीं बना पाऊँगी आज। ठीक है, और मैं थर्ड आई पर किसी और दिन मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि जो अब मुझे ये हो गया है कि कुछ लोगों को उसके चलते प्रॉब्लम हो रही है, वो मेडिटेशन गलत ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपकी थर्ड आई जो है ना वो ओपन नहीं है। ठीक है, जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी ना तो देखो जो हमारे चक्रा है थर्ड आई की, जब तक वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि देखो उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है कि हमें इस सिचुएशन में क्यों रखा गया है। ठीक है, किसी फेमिनाइन ने ये क्वेश्चन किया था। तो देखो आपको इस सिचुएशन में इसलिए रखा गया है क्योंकि आप अपने थर्ड आई पर काम करो। ठीक है, तो आप अपने थर्ड आई पर काम करो और जब तक आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होगी आप
आपको सारे डाउट्स रहेंगे, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की अंबार है। और लगातार मैं एक क्वेश्चन का उत्तर दे भी दूं तो आपके पास, आपके जहन में लगातार क्वेश्चन आते ही रहेंगे, क्योंकि आपकी सोल अभी रास्ते में है, ठीक है, 4th डायमेंशन में है आपकी सोल, ठीक। तो अच्छा दोस्तों, अब मैं आती हूँ टॉपिक पर। तो देखो, आज मैंने ये मेरा मन किया तो मैंने कार्ड निकाला है, और ये देखो कार्ड आई है हरमिट की कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड जो है मैं किन की पिक कर रही हूँ, किन की एनर्जी पिक कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस कार्ड के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि ये काफ़ी अच्छी कार्ड है दोस्तों, ठीक है। और ये कार्ड क्या कह रही है, आप ध्यान से देखो कार्ड को, ठीक। ये कार्ड है, हरमिट कार्ड है। और जब यहाँ तक आपकी एनर्जी, मतलब चेतना का आपका विकास जब हो जाता है, तो आप समझना कि आप एक जो अध्यात्म है उसकी एक ऊंचाई को आपने छू लिया है, और बहुत ज़्यादा ऊंची आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये इंसान को, इसने लाठी भी पकड़ रखा है, अपने सर को भी झुका रखा है, इसके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनके कपड़े देखिए बिल्कुल येलो कलर के हैं, और नीचे देखिए वहाँ भी वाइट कलर है। और देखिए हाथ में एक लालटेन पकड़ रखा है जिससे रोशनी दिखाई दे रही है, रोशनी है। और ये बिल्कुल चुप से हैं और सर को भी झुकाए हुए हैं, ठीक है। तो जिनकी भी एनर्जी यहाँ तक पहुँच चुकी है दोस्तों, आप समझना कि आपने एक अध्यात्म की ऊंचाई को छू लिया है, ठीक है। और ये 9 नंबर का कार्ड है दोस्तों, और ये कार्ड ये बताता है कि जब आपकी चेतना इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाए कि अब आपको लगे कि नहीं, मुझे मौन धारण कर लेना चाहिए, अब बोलने में कुछ रखा नहीं है, सब कुछ कर लिया है, और बहुत हायर लेवल तक, यानी कि समझ लो कि आपकी चेतना इतनी ऊंची हो गई है कि ये 5D कुछ नहीं है दोस्तों, उससे भी आगे चली गई है आपकी चेतना, उससे भी आगे चली गई है, ठीक है। तो ये 5 डायमेंशन से भी जिनकी चेतना ऊपर उठ चुकी है, ये उनके लिए ये कार्ड है दोस्तों। तो देख लीजिएगा आप लोगों में से किसकी एनर्जी है जिसे मैं पिक कर रही हूँ। और ये कह रहा है ये कार्ड कि आपको अब बोलने की इच्छा नहीं होती, किस बात पे बोलूँ, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, ना कोई सही ना कोई गलत, तो सब कुछ तो जान लिया, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ सही है। अब आपको जजमेंट भी पास नहीं करना है, और आपको किसी को ना अच्छा कहना है ना किसी को बुरा कहना है, ना कोई आपको अच्छा लगता है ना कोई आपको बुरा लगता है। तो बोले क्या, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सही है, कहीं कुछ भी शिकायत नहीं है, कहीं कुछ भी रत्ती मात्र भी शिकायत किसी से जब नहीं है। ना आपको अपने माता पिता से शिकायत है, ना अपने परिजनों से शिकायत है, ना आपको किसी कार्मिक से शिकायत है, ना आपको डीएम से शिकायत है, ना आपको ईश्वर से शिकायत है दोस्तों। तो आप समझ लो कि ये कार्ड क्या बताना चाहता है आपको, ठीक है। तो देखो, हिंदू धर्म में ना एक त्यौहार भी आता है, मौनी अमावस्या, ठीक है। तो जो मौनी अमावस्या का त्यौहार जो है, उसमें बोला जाता है कि आपको चुप रहना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते हो, तो उस प्रैक्टिस में क्या होता है दोस्तों कि आप ज़बरदस्ती, आपको तो बोलने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती अपने आप को चुप रखते हो कि आज तो मुझे त्यौहार करना है, आज तो मुझे त्यौहार करना है। तो आप लोग ज़बरदस्ती मौन धारण किए हुए होते हो। लेकिन जब हरमिट का कार्ड जब आपकी लाइफ में आ जाता है, यानी कि हरमिट वाली एनर्जी तक आप पहुंच जाते हो दोस्तों, तब आपको ऑटोमेटिक बात करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। अच्छा देखो, मेरे साथ भी यही है, मुझे बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। मैं अपने ही परिवार में रहते हुए मैं बिल्कुल कम बात करती हूँ। जब मेरे डीएम भी मुझसे बातें करते हैं तो मैं हूँ करती हूँ, तो वो कई बार मुझे टोकते हैं, बोलते हैं कि कुछ बोल नहीं रही और कुछ तो बोलो, ऐसा करके मुझे बोलते हैं। तो मैं हंसकर जवाब दे देती हूँ, कभी सिर हिला देती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ बराबर है, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग बोलोगे कि तो फिर वीडियो में आप इतना कैसे बोलते हो, ठीक है। तो देखो, ये मेरा काम है, ठीक है। मैं आप लोगों की चेतना का विकास करने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो मतलब
आप क्या बोलोगे इसको। अब काम के समय मैं सिर्फ बोल रही हूँ, उसके बाद में फिर मेरा बोलना नहीं होता, मैं फिर चुप ही रहती हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि ईश्वर की इच्छा है, एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप यही समझो, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बोलूँ, अब मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला, और मेरे बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप समझ लो कि एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं, और ये एंजल्स मैसेज है, ठीक है। तो देखिए आप लोग कौन है जो इस एनर्जी तक पहुंच चुके हैं, और मैं उन लोगों को बधाइयाँ देना चाहती हूँ जो लोग इस एनर्जी तक पहुंच चुके हैं। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी कार्ड है। आपने अपनी जो चेतना है उसका काफ़ी अच्छे से विकास किया है, और खुद के ऊपर बहुत अधिक वर्क किया है। ओके, अच्छा, मैं कभी किसी रोज़ एनर्जी मीटर जो है ना, उससे आप अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हो, वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी। और जल्द ही मैं कुछ और अच्छे वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लाऊंगी, ताकि जो सोल्स अटकी पड़ी है और 5D में शिफ्ट नहीं कर पा रही है, चाहे कोई भी वजह हो, अपनी इच्छा की वजह से, बहुत अनंत इच्छाओं के वजह से, डर की वजह से, लालच की वजह से, वजह कुछ भी हो दोस्तों, तो मैं एक एक करके उन सब को सॉल्व करने की या वीडियो के थ्रू आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगी। और जल्द ही मैं एनर्जी मीटर भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो देखो 200 से नीचे जिनकी चेतना का स्तर होता है ना, वो लोग समझो कि अभी चेतना राइज होना ही शुरू हुआ है और विकास होना ही शुरू हुआ है। वो उस वक्त वो अपने फैमिली मेम्बर से थोड़े अलग थलग पड़ जाते हैं, और उनके माँ बाप से उनके विचार नहीं मिलते हैं, और दोस्तों से उनके विचार नहीं मिलते हैं, और तब समझ जाना कि आपकी चेतना उनसे थोड़ी सी ऊपर उठ चुकी है, यानी कि 200 से ऊपर उठ चुकी है। और 200 से नीचे जिनकी चेतना का स्तर है वो अभी गिल्ट वाली स्थिति में है, और बहुत सारी उनके अंदर अभी परेशानियां हैं, ठीक है। तो जब हम झूठ को पकड़ कर बैठ जाते हैं ना, तब हम अपनी जर्नी को आगे राइज नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब हमारे लाइफ में समझ लो कि 8 नंबर का कार्ड आता है, जब हम टैरो करते हैं और 8 नंबर का कार्ड आता है, यानी कि 8 नंबर की एनर्जी तक आपका चेतना का विकास हुआ है, तब समझ लो कि आप बहुत बोलते हो, इतना अधिक बोलते हो कि आप सोचते हो कि सारी दुनिया मेरी बातों को सुने। भले ही आप एक अच्छे इंसान हो, भले ही आप आध्यात्मिक हो, फिर भी आप बहुत बोलते हो। इसलिए बोलते हो, आपको लगता है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरे जैसा ही सारी दुनिया बन जाए और लोग मुझे कॉपी करें, लोग मुझे फॉलो करें, ठीक है। लेकिन इससे भी ऊंचा जब आपकी चेतना का स्तर हो जाता है, तो आप लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने लग जाते हो, और आप अपनी मर्जी को नहीं थोपते हो किसी के ऊपर। जो जैसे जी रहा है, जैसे चल रहा है, चीज़ें वैसे ही चलने देते हो, और आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलत है तो है, कोई सही है तो सही है, मुझे अपना काम करना है सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं ये चैनल बना रही हूँ, मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ अपना काम, तो कर रही हूँ। इसमें मैं ये नहीं कहती कि भाई मुझे फॉलो ही करो, मैं जो बोल रही हूँ उसे आप मान ही लो, और जो मैं कह रही हूँ वो सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दूसरे जो बोल रहे हैं वो गलत है, मैं जो बोल रही हूँ सही है, मेरी बात को मानो, मेरी बात को सुनो, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर जो ऐसी एनर्जी आपकी हो जाती है कि सब कुछ ठीक है, ओके, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, आप भी ठीक हो, सामने वाला भी ठीक है, और आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलिए, और दूसरे को फॉलो न करना आपकी सब इच्छा है, आपकी सब मर्ज़ी है, और मुझे सब कुछ स्वीकार है। तो इस तरीके की एनर्जी में जब आप आ जाते हो, तो आपकी मतलब चेतना का स्तर समझ लीजिए कि काफ़ी ऊंची हो गई है, ओके। तो मैं किसी रोज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी की जो है, चेतना की ऊंचाई वाली जो मीटर है, वो चार्ट है, मैं कभी आप लोगों के सामने बताऊंगी उसे कि कैसे उसको पढ़ना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए। और मैं जल्द ही 3rd आई पर ओपन करने के लिए मैं वीडियो भी लाऊंगी, और मेडिटेशन
मैं भी आप लोगों को गाइड करने का सोच रही हूँ। देखो कुछ दिन पहले तक मुझे एनर्जी मैं बताया करती थी ट्विन फ्लेम की, और अब मुझे लगने लगा है कि नहीं, बहुत सारी जो सोल्स हैं उन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है और उनकी जो चेतना है ना वो 4th डायमेंशन में अटक चुकी है और आगे की तरफ शिफ्ट नहीं हो पा रही है। तो मैं इस चीज़ को ना बार बार कैच कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे 5 डायमेंशन के लिए वीडियोज़ अपलोड करने चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो काफ़ी ऊपर उठ चुकी है, और अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नहीं उठाते हैं दोस्तों तो हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कार्ड बहुत अच्छी है, और अगर हम अपनी इंटेंशन को सही रखते हैं और कम बोलते हैं और जितना ज़रूरत है उतना बोलते हैं, तो ये समझ लो कि आपकी चेतना और भी ऊपर की तरफ जा रही है और आप ने ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।